साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज टॉपिक रहेगा कि अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट जमा करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक आपके कैश डिपॉजिट जमा करने की लिमिट क्या है, जिससे कि यदि वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कब रिपोर्ट करता है। आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैश डिपॉजिट जो बैंक खाते में डिपॉजिट करते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक कब रिपोर्ट करता है, वो क्या लिमिट है कैश डिपॉजिट की, जिससे कि हमें वो रिपोर्ट यानी कि बैंक को वो रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना करना पड़े। तो आइए चलते हैं कि अगर बैंक में कैश जमा करते हैं तो जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जानकारी इनकम टैक्स तक कब जाती है। तो जी हाँ, बैंक रिपोर्ट कब करता है। बैंक सीधे सीधे आपकी हर ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं करता है, पहले तो आप ये क्लियर हो जाइए। दूसरा, कभी भी ध्यान रखिए कि बैंक आपकी रिपोर्ट साल में सिर्फ एक बार करता है। वो टाइमिंग है वित्तीय वर्ष। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को हर साल ख़त्म होता है। तो इस बीच में 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च के बीच में यदि आपने कैश डिपॉजिट किया है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से अधिक है जमा करने की, तो बैंक आपको 1 अप्रैल के बाद आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। उसकी एक सालाना रिपोर्ट जाती है कस्टमर वाइज, जिसमें वो बैंक बताता है कि अमुख व्यक्ति ने, इस पर्सन ने, उसकी डिटेल, उसका पैन नंबर, उसकी डिटेल सारी जाती है कि इस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया है। ये है बचत खाते वालों के लिए। लेकिन वहीं अगर बिजनेसमैन हो जिसका चालू खाता, जिसको हम अंग्रेजी में करंट अकाउंट भी कहते हैं, उसकी लिमिट है 50 लाख रुपए। यदि 50 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट होता है तो यही रिपोर्ट करंट अकाउंट यानी चालू खाते वालों के लिए भी मान्य होगी। इसकी रिपोर्ट बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सालाना जाती है। अब साथियों, मैंने बताया था कि यदि यही अमाउंट कैश विड्रॉल के रूप में हो, यानी कि पैसा निकासी का अमाउंट हो, तो क्या होगा। तो एक साल में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कैश विड्रॉल होता है तो ही बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। इसका पर्पस ये होता है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रूल्स में टीडीएस, टैक्स डिडक्शंस एट सोर्स, टीडीएस अगर एप्लीकेबल है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स काटने के लिए आपको नोटिस भेज सकती है। और ऐसे ही 10 लाख रुपए से ऊपर यदि आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हो और आपकी इनकम, पिछली इनकम से वो आपका अमाउंट मैच नहीं कर रहा है, तो आप तैयार रहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पाने के लिए। फिर आपको ये हिसाब देना पड़ेगा कि आपकी इनकम तो इतनी है नहीं, तो आपके पास कैश इतना आया कहाँ से, और आपने ऐसा कौन सा बिजनेस किया है, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस है, किसके माध्यम से ये पैसा, किसका पैसा है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि वो सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगी, क्योंकि आपका पिछला रिकॉर्ड ये कहता है कि आपकी इनकम तो जब इतनी है ही नहीं तो फिर आप ये पैसा लाए कहाँ से हैं। तो इसका जवाब आप देने के लिए तैयार रहिए। इसीलिए आप अपने खातों में किसी के रिश्तेदार
दोस्त यार का पैसा लेकर कैश डिपॉजिट अपने खाते में ना करें। छोटी मोटी रकम एक अलग बात है, 100, 200, 500, 10,000, 5,000, लेकिन यदि आप कोई मोटी रकम दे रहा है तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने में देरी नहीं लगेगी। दूसरी बात, मैंने ये सालाना जो अमाउंट बताया है वो 10 लाख रुपए पूरे साल का है। यदि वो अमाउंट एक ही बार में या 2 बार में भी, 2 ही दिन में या एक ही दिन में या एक ही बार में आप 10 लाख रुपए से ऊपर लेके जाते हो बैंक में, बैंक आपको मना तो नहीं करेगा, लेकिन एक डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भरवाएगा कि आपको हैंड राइटिंग में या फार्म में भरना पड़ेगा, शाखा प्रबंधक के नाम से चिट्ठी देनी पड़ेगी कि ये पैसा आप एक दिन में 10 लाख रुपए जो जमा कर रहे हैं वो आपका क्या कारण है, ये कहाँ से पैसा लाए हो। बैंक उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा, लेकिन वो चिट्ठी जरूर ले लेगा कि आप कल को ये ना कहें कि मुझे जानकारी नहीं थी। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कैश ट्रांजैक्शंस कम करनी है, क्योंकि बैंक SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के तहत ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। ऐसी ही अच्छी और सच्ची बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी और नॉलेज लेने के लिए हमारे साथ सदैव आप कनेक्ट रहिए और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो का बटन नहीं दबाया है तो उठने से पहले आप ऐसा ज़रूर करें, और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं अच्छे वीडियो और बैंकिंग के ऊपर अच्छे टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करता रहूँगा और अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले अच्छे हॉट टॉपिक लेके अगले बार फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।